राधे राधे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज का ये छोटा सा एक सेशन है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ LDC 2026 जो अधीनस्थ बोर्ड आयोजित करवाएगा जुलाई में, उसको किस प्रकार से अपन क्रैक कर सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, 10,000 पदों पर उम्मीद की जा रही थी 6,000 पदों के समथिंग आएगी। वो भर्ती का विज्ञापन 10,000 पदों से भी ऊपर आया है, 10,644। उस भर्ती में अपन मेरे द्वारा क्या प्रोसेस करवाई जाएगी, किस प्रकार से क्लासें आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इन सब की विस्तृत जानकारी, इसके साथ में पूरी रणनीति आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, जिसके माध्यम से आप लोग इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हो। कितने पेपर होते हैं, कौन सा पेज इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, इन सब की चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मिलता है ऑथेंटिक कंटेंट, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर काम की चीज़ें डाल दी जाती है। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अन्य साथियों को वीडियो शेयर जरूर करेंगे। इसमें आज अपना चर्चा का जो सेशन रहेगा वो रहेगी RSSB की LDC भर्ती 2026, जिसका विज्ञापन अभी चल रहा है। इसके लिए क्या न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिन्होंने 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो रखा है वो भी इस भर्ती को जरूर एग्जाम को दे, क्योंकि आपकी भर्ती 4th ग्रेड वाली थोड़ी लंबी चलेगी प्रोसेस, तब तक ये भर्ती भी कंप्लीट होने पर आ जाएगी। इसलिए आप LDC बन सकते हो जल्दी से। कैसे करें तैयारी, ये भी बात करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अपना कौन सा बैच होगा फ्री का, उसका क्या नाम होगा, क्लासें कैसे मिलेगी, इन सब की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें ये विज्ञापन संख्या 4/2026, जिसका नाम है लिपिक ग्रेड सेकंड। भर्ती का नाम क्या है? लिपिक ग्रेड सेकंड। ये कुल पद आए हैं नॉन TSP के अंदर 9,642 पद आए, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, RPSC में आया है, अब की बार सचिवालय में नहीं है, प्रशासनिक सुधार विभाग में आए हैं, कृषि निदेशालय में आए, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में आया है, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आया और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत पद आए। ये आप सबको पता है। इसके लिए सामान्य जो आपके पास में न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम योग्यता इसकी मैं बात करूं तो आप सबको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले वही विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है जिनके पास में CET 12th लेवल, CET 12th वाले, ना ग्रेजुएशन वाले CET नहीं, CET 12th दिया है और वो पास है, यानी उसके 40% मार्क्स है प्लस, और 40% वो इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन है। प्लस में उसके पास में RSCIT का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस में वो 12th पास होना चाहिए, तभी तो उसने 12th CET दी है, यानी आपके पास RSCIT का डिप्लोमा होना चाहिए और आप 12th पास हो तो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। ये CET 12th कब हुई थी सर? 2024 में हुई थी, सितंबर अक्टूबर के समथिंग। उस भर्ती में आप पास होने चाहिए, तो आपके सामने LDC का बहुत सुनहरा मौका है। ये फॉर्म लगभग अभी चल रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले OTR करवाना है। OTR के लिए आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास में नवीन आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, नवीन एक मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनिवार्य जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, ये आपके लिए पास में मिनिमम होनी चाहिए। 10th 12th जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, और ये 10 फरवरी से पहले आप फॉर्म कंप्लीट कर दो। फॉर्म भर के फ्री हो जाओ, 10 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट, आगे भी हो सकते हैं लेकिन आपको 10 फरवरी मानना, ठीक है। जिनकी OTR पहले से करा रखी है उनको OTR अपडेट करने, OTR के अब कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये यहाँ पर आपके आरक्षण वगैरह वगैरह दे रखे, ये आप सब देख सकते हो। मैंने एक ही बात कह दी है, आपका एक तो आधार सही होना चाहिए, आधार और आपका जन आधार, आधार और आपका जन आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो में आपका नाम सही होने चाहिए। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है तो बच्चों करवा लेना। आधार आपका अपडेट होना चाहिए और नवीन आपके पास में जाति प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। मूल निवास तो थोड़ा पुराना है वो भी चल जाएगा। नवीन जाति प्रमाण पत्र वैलिड होना चाहिए, नवीन बनवा लेना, क्योंकि ये 1 साल तक ही वैलिड है। जिस दिन आप फॉर्म भरो उससे पहले 1 साल का होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है।
सर और क्या काम की बातें हैं? हाँ, वो इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए पहले वेतनमान इसमें L5 का मिलता है, लेवल 5 का है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में ये डिग्री आपके होनी चाहिए सभी। आप इनसे तो क्या है बताइए, मैं इन बातों की अब नहीं बता सकता आपको, कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे पेपर की। पेपर में क्या है, OTR में संशोधन नहीं होगा भाई, ये ध्यान रखना। OTR अच्छे से करना। OTR में एक बार गलती हो गई तो कोई गलती नहीं करेगा, ई मित्र पर आप नहीं डाल पाओगे। ई मित्र वाले के पास में बैठे रह के अच्छे से करवाना भाई OTR। एक बार गलती हो गई तो ऐसे मान लेना फिर भुगतना पड़ेगा। ये है अपने लिए काम की बात। आप यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपका फोकस ये होना चाहिए। लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए फेज फर्स्ट के अंदर पेपर लगेगा जो आपका जुलाई में होगा। पेपर फर्स्ट कब होगा प्यारे विद्यार्थियों? जुलाई के अंतर्गत होगा। इसमें पहला पेपर में आती है सामान्य ज्ञान। क्या आता है? सामान्य ज्ञान राजस्थान का। सामान्य ज्ञान किसका? राजस्थान का। प्लस में आपके पास में विज्ञान आती है जिसे आप दैनिक विज्ञान कहते हो, और प्लस में गणित आती है। ये 3 सब्जेक्ट पहले पेपर में आते हैं और 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 अंक का पहला पेपर होता है, यानी 150 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। दूसरे में आपके सामान्य हिंदी और अंग्रेजी आएगी। 3 घंटे की अवधि के लिए 100 अंक होंगे, 150 प्रश्न होंगे, यानी ये 75 प्रश्न होंगे हिंदी और अंग्रेजी के। और यहाँ 50 प्रश्न होंगे। यहाँ कितने होंगे? पिछली भर्ती में थोड़ा सा उठपटांग इंडिया जीके वो भी डाल दिया था, लेकिन सामान्यतः अब की बार ध्यान रखा जाएगा 50 और 50 का, ठीक है। ये फेज टेस्ट में आपके पास में फेज टेस्ट में ही 2 पेपर हो जाएंगे और दोनों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 40% मार्किंग की रखी गई है। कितने परसेंटेज की रखी गई है? 40% की। और ओवरऑल आपके पास में कितने परसेंटेज आ जाने चाहिए? 40% आ जाने चाहिए, ठीक है। पहले पेपर में 40% अलग, यानी पहले पेपर में आपके काट पीट के 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये तो। और दूसरे में 60। यदि इसमें आप 150 में से 149 सही कर दिए लेकिन इसमें 59 हुई है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ये पहली अनिवार्य शर्त है। दोनों में आपके मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए? 40%, यानी काट पीट के 60 क्वेश्चन सही बच जाने चाहिए। उसके बाद में दूसरा फेज होगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट और आपकी एफिशिएंसी होगी। टाइपिंग टेस्ट होगा और एफिशिएंसी होगी। टाइप टेस्ट में पहले गति परीक्षण होगा हिंदी का, फिर आपकी गति परीक्षण होगी अंग्रेजी की, फिर आपकी अंग्रेजी में टंकण में भी दक्षता का परीक्षण होगा और दक्षता का परीक्षण होगा। यानी ये पहले गति का परीक्षण हो जाता है दोनों का, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी, फिर MS वर्ड। ध्यान रखना पिछली बार से एक्सेल डो दिया, पहले MS वर्ड फिर एक्सेल। MS वर्ड के 15 क्वेश्चन 10 मिनट मिल देंगे इनको, 10 मिनट, और एक सेक्शन 25 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हर पार्ट में 40% होने चाहिए। 9 नंबर इनमें चारों में होने चाहिए, 36 नंबर मिनिमम, और 36 तो मिनिमम 9 इक्वली होना चाहिए। ये टाइपिंग वाला। अब मैं पूरी प्रक्रिया को एक अच्छे पेज में समझा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले सर आपका एक पेपर होगा। सबसे पहले आपके सामने है पेपर। सबसे पहले इसमें आएगा सामान्य ज्ञान वाला पहला पेपर। सामान्य ज्ञान, जिसमें सामान्य ज्ञान जिसमें आपको जीके रखना है। 50 क्वेश्चन आएंगे, प्लस में विज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे, प्लस में गणित के 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। फिर दूसरा पेपर में हिंदी 75 क्वेश्चन आएगी, हिंदी, और प्लस में अंग्रेजी के 75 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ आपके 60 क्वेश्चन सही मिनिमम, और यहाँ 60 क्वेश्चन। फिर आपके 3 गुणा में आप आ जाने चाहिए इन पेपर के, यानी 10,000 की 3 गुणा, यानी आप 30,000 में आ जाओगे। 30,000 में आप आ जाओगे तो आपके लिए टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी होगा फेज सेकंड, जिसमें आजकल कम टाइम मिलता है। पहले आपकी हिंदी टाइप होगी, फिर आपकी अंग्रेजी टाइप होगी, फिर आपकी हिंदी की एफिशिएंसी होगी जिसमें MS वर्ड आएगा, और फिर हिंदी के बाद में अंग्रेजी आएगी एफिशिएंसी जिसमें MS एक्सेल आएगा। MS क्या आएगा? एक्सेल। इनमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 9 मार्क्स की है, चारों पार्ट में अलग अलग से 36 एक साथ नहीं, 9 अलग, ये मिनिमम है। पिछली बार इस एफिशिएंसी वाले में बहुत साथियों की दिक्कत आई थी, ठीक है, वो सर्वर की वजह से आई थी। अब पेपर में सामान्य ज्ञान, जीके और हिंदी। अब मैं पेपर की स्ट्रेटजी बता रहा हूं।
देखो पेपर पेस्ट के लिए अपन बेस शुरू करेंगे। पेपर पेस्ट के लिए बेस शुरू करेंगे, जिसमें अपन मैथ्स करेंगे पेपर पेस्ट का, जीके करेंगे और साइंस करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तीनों पार्ट सर कितनी फीस लगेगी बच्चों? 0 फीस लगेगी। कहाँ करवाओगे सर? अपने इसी यूट्यूब चैनल BL सर पर करवाई जाएगी। और PDF आपको डेली किस में मिल जाएगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है प्यारे। दूसरा पेपर नंबर सेकंड, देखो पहला पेपर आपको आगे ले जाने में मदद करने वाला है। पेपर सेकंड स्कोरिंग है, स्कोर बूस्ट करने वाला ये है। हिंदी और इंग्लिश में स्कोर बूस्ट होता है, यानी यहाँ आप 100 में से ना 92 नंबर भी लेके आ सकते हो। लेकिन पहला आपका ऐसा पेपर है जो आपको लीड दिलाएगा, और उसमें कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स और साइंस। और मानी ऐसे जाती है कि ये भर्ती मैथ और साइंस वालों की होती है ज़्यादा, इसका प्लस पॉइंट यहाँ मिल जाता है उनको, और उनकी इंग्लिश ठीक होती है और हिंदी वो खींच लेते हैं। तो आप सभी, चाहे वो आप कोई से भी बैकग्राउंड के हो, आपकी मैथ्स में शानदार करवाऊंगा। मैं आपको 0 से पढ़ाना शुरू करूंगा, और 0 के बाद में जेड तक चलूंगा। मैं 0 से शुरू करूंगा मैं मैथ। और मेरी मैथ देखना एक बार आप पढ़ने के बाद में, मैंने अभी 3rd ग्रेड में मैथ्स नहीं करवाई, मैं करवाता हूँ टू द पॉइंट। और इनके लिए सर इंपॉर्टेंट हम खुद पढ़ो तो प्यारे विद्यार्थियों, NCERT में कक्षा 9 और 10 की जो बुक है ना, कक्षा 9 और कक्षा 10 की मैथ्स वाली बुक, वो इस भर्ती के लिए जानदार है। एडवांस मैथ के लिए सीधे क्वेश्चन उनमें से आते हैं। त्रिकोणमिति के सीधे क्वेश्चन वहां से आते हैं। माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य विचलन, कुछ भी हो आपका, वृत्त का कोई घन घनाभ, बेलन, शंकु, सारे इनसे आएंगे। और मैं इन्हीं को बेस बना के आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ सर आप कहाँ पढ़ाओगे? तो अपना देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना RSSB LDC का बैच शुरू होगा। यहाँ इसमें मैंने क्लास टेस्ट डाली। क्या बैच का नाम होगा? अपना आरंभ बैच। कौन सा बैच होगा? YouTube पर होगा। 1 फरवरी से ये बैच शुरू होगा। आरंभ बैच है, जिसको मैं पूरा यादगार बैच बनाना चाहता हूं। मेरा पहला बैच, जिसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने प्रोवाइड करवाऊंगा रिकॉर्डेड क्लासों के माध्यम से, ये मैं आपको दूंगा। सर रिकॉर्डेड से क्यों? क्योंकि लाइव में बातें ज़्यादा होती है और मैं आपको कंटेंट देना चाहता हूँ। तो यादगार बैच है अपना। इसमें राजस्थान भूगोल न्यू पैटर्न, यानी ये एक थंबनेल बनाई है जो मैंने पहली क्लास की। बैच का नाम, पूरे का नाम रहेगा आरंभ बैच, जो पेपर पेस्ट का होने वाला है। सर पेपर सेकंड में भी मैं हिंदी में आपकी बहुत मदद करूंगा। बीच बीच में आपकी पेपर सेकंड में हिंदी में मैं बहुत मदद करूंगा आप लोगों की। लेकिन आप आरंभ बैच है जो मेरे लिए यादगार बैच है, शानदार बैच होने वाला है। यूट्यूब के ऊपर मैंने रीट का सोचा था, लेकिन रीट का उतना नहीं दे पाया था। यहां मेरी पूरी प्रोसेस है यादगार बनाने की, इसलिए मैंने नाम लिखा है आरंभ बैच के माध्यम से। जो विद्यार्थी, ध्यान रखना, कहीं से कोर्स भी परचेज कर लिया, वो भी लास्ट में मेरे पास आता ही है। अभी रीट में भी आए थे, क्योंकि मेरा कंटेंट अधीनस्थ बोर्ड के इक्वल रहता है। बहुत लोग कहते हैं नहीं आए क्वेश्चन, उनके लिए मैंने साइंस वाला प्रूफ भी डाला है, ये देख लो आप लोग, वहाँ मैंने क्लासों में बताया। बाकी मेरे पास होल ला करने वाली टीम है नहीं, न्यू पैटर्न पर पूरा पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो अपना आरंभ बैच में दोनों बैच साथ चलेंगे अपने। RSSB LDC के लिए मैथ्स की पहली क्लास जैसे परसेंटेज का दे रखा है, वैसे परसेंटेज के रखेंगे नहीं, पहले मैं एडवांस करवाऊंगा। मेरी आदत है अर्थमेटिक में टाइम वेस्ट कम करके मैं आपको एडवांस पहले करवाऊंगा। इस भर्ती की जान एडवांस है। ठीक है, अब मैं बता रहा था, अब सिलेबस की चर्चा अब करेंगे। अब सिलेबस देखो, पहले सामान्य जीके में क्या है? समसामयिक मामले यानी करंट है। क्या है? करंट है। फिर भूगोल है, फिर राजस्थान में कृषि इकोनॉमिक्स है, राजस्थान में इतिहास एवं संस्कृति में मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक पुनर्गठन, बोलियां एवं साहित्य, संगीत, संत कवि, योद्धा, लोक देवता, देवी, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। और राजस्थान का औद्योगिक विकास, जो एक ज्योग्राफी का ही पार्ट माना जाता है। उद्योग है, कच्चे माल की उपलब्धता है, खनिज है, ऊर्जा के संसाधन है। उसके बाद में अपनी दैनिक विज्ञान। सर इसका क्या करें? प्यारे विद्यार्थियों, इसकी एक ही है 10th और 9th की बुक, 10th और 9th की बुक, और उसमें भी 2018 वाली इंपॉर्टेंट है। अभी आपको 2018 वाली मिलेगी। यदि किसी के पास मिल जाए तो 2008-9 के समथिंग पुरानी बुकें चलती थी, जिनमें साइंस के 2 पार्ट होते थे, साइंस फर्स्ट और साइंस सेकंड। वहां तो आपको हूबहू मिल जाएगा। अन्यथा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन
ऑक्सीकरण एवं अपचयन, धातु अधातु उनके यौगिक महत्वपूर्ण, कार्बन और कार्बन के यौगिक, कार्बन के अपरूप, सीएनजी, बहुलक, साबुन और अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, विद्युत, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, प्रेरण के नियम, जनितर, संयोजन, रखरखाव, व्यक्तियां। ये जो पोर्शन है ना, ये कक्षा 10th की मिलेगी 2008, कक्षा 2018 वाले में ये चारों पोर्शन ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है इसमें। आनुवांशिकी ये इसमें यहां तक मेंडल के नियम तक 10th में मिल जाएगी, बाकी ये बाहर से पढ़नी पड़ेगी आपको। लिंग निर्धारण मिल जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिकी, ऊर्जा के प्रवाह, पादप किसमें, ये नहीं मिलेगी। ये शायद ये 11th की किताब में मिलेगी, जो मेरे पास में शायद 11th की बुक, हाँ इस 11th की बुक वाले में वो मिलेगी। ये बुकें मैं रखता हूँ एनसीईआरटी वाली। जंतुओं का आर्थिक महत्व भी इसी में मिलेगा। पादपों का आर्थिक मिले भी 11th में मिलेगा। रक्त समूह, रक्तदान, आरएच कारक, रोगाणु, कुपोषण, मानव रोग, ये आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, 10th की बुक में सही डिफाइंड नहीं है। ये है दैनिक विज्ञान, जिसमें यहां तक का पोर्शन है ना आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स 9th और 10th, सामान्यतः 10th में मिलेगी, ठीक है। और ये 2 11th के पार्ट में मिलेंगी, और ये बाकी जो बच गया वो वाला जैव प्रौद्योगिकी ये एक्स्ट्रा में पढ़नी। सर गणित में क्या सिस्टम है? तो प्यारे विद्यार्थियों, गणित में वैदिक विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं पहले चलती थी 2018 में वैदिक गणित 10वीं क्लास में, वो वाला। गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड है, समीकरण है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लघुगणक, लोगरिथम है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, SI, CI और बटा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखा, समतल रेखा आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देश पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोलीय शंकु, बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कोण और उनके माप, न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ऊंचाई और दूरी, और आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण, केंद्रीय माध्य, माध्यिक विचलन और इनका सूचकांक। ये मैथ है। इसमें देखो ये अर्थमेटिक एक ही लाइन में है, बाकी सारी जो मैथ है ना वो एडवांस मैथ है, इसलिए मैं आपको एडवांस मैथ और इतनी जानदार तरीके से करवाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा, ठीक है ना। जैसे x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4 बराबर 0 है, तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इस 4x के कैसे टुकड़े कर सकते हैं, सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद में ये तो पहले पेपर की। पेपर सेकंड में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत, विलोम, अनेकार्थक, शब्द युगम, संज्ञा से बनना, विशेषण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, अंग्रेजी के सरल वाक्य, विसर्ग वाक्य, हिंदी रूपांतरण, कार्यालय पत्र, ये हिंदी है। और ये थी आपकी इंग्लिश है, सामान्य इंग्लिश। ये तो मैंने चर्चा कर दी। अब अपना काम क्या है सर? अपना आपका काम यही रहेगा, ठीक है। ये अपना आरंभ बैच है, यादगार बैच है, ठीक है, पहला बैच है, जिसमें मैं मानता हूं कि मेरे यहां पढ़ने वाले कम से कम 1000 विद्यार्थी सिलेक्शन लेके निकले। जो पहले दिन से ही मेरे साथ जुड़ जाएंगे उनको मैं गिल्टी फील होने नहीं दूंगा। वो ऐसे नहीं समझे कि मैंने किसी का बैच नहीं खरीद लिया, बैच खरीदने वाले पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे, ठीक है ना। तो वो टेंशन छोड़ देना। कोचिंगों में एक चीज मैं बता दूं, जो प्रचार होता है उस प्रचार में रियलिटी बहुत कम होती है, प्रचार में रियलिटी कम होती है। बाकी उसके बाद में शुरू हो जाता है फिर महाभारत, ठीक है। तो शुरू में आपको मेरे ऊपर रियलिटी भरोसा करना है। तो भरोसा तो क्या ही है, कौन सी मैं आपको पेड फीस दे रहा हूं। आप यदि मेरे पे थोड़ा सा भी भरोसा कर लोगे तो इस बैच को मैं इतना सब कुछ आप लोगों के लिए दूंगा जो मैंने रीट के बैच में, मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो आप, मैं कौन सा कंटेंट अवेलेबल करवाता हूं। इस बैच के माध्यम से, ये बैच है आरंभ बैच, फिर मैं लिख रहा हूं आरंभ बैच। बैच का नाम क्या रहेगा, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आरंभ बैच की। एक प्लेलिस्ट बना देंगी जीके की, एक साइंस की और एक मैथ्स की। सर सबसे पहले क्या शुरू करोगे, तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले शुरू करेंगे मैथ्स, उसके बाद में साइंस और लास्ट में जीके वाला पोर्शन शुरू कर लेंगे, ठीक है। पहले मैथ्स को करेंगे, फिर साइंस करेंगे, फिर जीके।
आवश्यकता पड़ी, मुझे ऐसे लगा कि इस टाइम पे सिलेबस नहीं होगा, तो फिर 2 क्लासें भी अपन शुरू कर सकते हैं। ये अपना आरंभ बैच की चर्चा हुई है। जो साथी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एकजुट होकर इस भर्ती को पकड़ ले, चारों ओर भटकने की आवश्यकता नहीं है, अपनी क्लास से जुड़ जाए, आपका शानदार हो जाएगा। सर कुछ साथियों के आते हैं, सर एलडीसी के अंदर कितने नंबर चाहिए? तो देखो एलडीसी के अंदर मेन बात यह है कि आपको टारगेट करना चाहिए 70%। दोनों पेपर में आप 70% बना लोगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई भी रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और 70% की गारंटी मेरे यहाँ जुड़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की मेरी रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। यूट्यूब पे आओ, पढ़ो, मजे से मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। एक आपका ग्रुप बना लेंगे अपन, फ्री बैच का भी मैं ग्रुप बनाऊंगा, ताकि मैं उन बच्चों का ध्यान रखूं कि मेरे से वास्तव में ये लोग पढ़ने वाले। तो जो पढ़ना चाहते हैं, कल से ही जब वीडियो मिले आपको, उस समय से ही, कल से ही क्या लिखूं, उसी समय से मेरे पास में मैसेज कर दें। उनको पूरी गाइडेंस मैं दूंगा, मेरे पास में मैसेज कर दें इन नंबरों पर। कितने पे? 82 39 36 85 92। इन नंबरों पे मैसेज करके ऐसे बोल दे, सर हमें आरंभ बैच से पढ़ेंगे, हम आरंभ बैच से पढ़ेंगे आपके एलडीसी के लिए। एलडीसी आरंभ बैच में हमें ज्वाइन करना। उस ग्रुप में रहने वाले बच्चों से मैं अटैच रहूंगा, अच्छे से उनको गाइडेंस प्रॉपर दूंगा। हालांकि यूट्यूब पे रहेगी पूरी क्लासें, कोई पेड नहीं रहेगी, लेकिन इन बच्चों के लिए वो, ताकि मुझे पता रहेगी ये बच्चे तो मेरे ऊपर है डिपेंड, तो इनको मैं पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल करवाऊं, ठीक है। तो कैसा रहा सेशन आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में भी लिखेंगे, उसके साथ में इन नंबरों पे मेरे से मैसेज करके आरंभ बैच में जुड़ने की बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है। कोई भी आपको डाउट रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। ये था अपने आरंभ बैच की पूरी जानकारी, पूरी स्ट्रेटेजी भी मैंने बता दी है कि आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ में अपना आरंभ बैच की पहली क्लास आपको 1 फरवरी को मिल भी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी रीट लेवल मुख्य परीक्षा के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों।